हमारे गुरमीत जी जनरल सेक्रेटरी हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, सब वुमेन सब कमेटी के हमारे सुभाष जी हैं हमारे जॉइंट एक्शन फोरम और PHE के। सबसे पहले जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के तरफ से आप सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारी यहाँ बात सुनने के लिए आए हैं। आज बेसिकली हमारा एक मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन लीडर्स जो जम्मू कश्मीर में है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेड यूनियंस के जो हमारे लीडर हजरात हैं, जो हमारे साथी हैं, उनकी एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक सेमिनार का बेसिकली एक टॉपिक है कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वर्किंग क्लास। ये एक मुद्दा है जिस पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। चूँकि आपको जल्दी है, इस वजह से आपके सामने हम उसका थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे। जैसे आपको मालूम है कि 1990 से लेकर UPA फर्स्ट सेकंड के चलते जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसको हमारे आप में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ जो कांग्रेस के दौर से ही शुरू हुई, मौजूदा सरकार ने बड़ी ही बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ इसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। अब आज के दौर में सर्विस सेक्टर जो है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या पब्लिक सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा शिकार है। हम पर एक हाल ही में हमारा जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, पेंशन जिसको बोलते हैं, उसको वर्चुअली ख़त्म किया जा रहा है और नई पेंशन स्कीम के तहत एक उस तरीके का मुलाजमों पर एक हमला किया जा रहा है जिसमें सारा पेंशन फंड जो मुलाजमों से लिया जा रहा है वो शेयर मार्केट में डाला जा रहा है, मार्केट के साथ उसको लिंक किया गया है जिसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। और पेंशन एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद, तकरीबन हमारा दहाइयों से बड़ी लड़ाई, आज़ादी से पहले भी जो यूरोप में और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बड़ी लंबी लड़ाई के बाद ये सोशल सिक्योरिटी नेट जो मिला है, और ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में जो पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है और बाज़ाब्ता एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, दिस इज़ अ फ्रीज़र वेज। पेंशन कोई दान नहीं है, ये एक फ्रीज़र वेज है जो सरकारी मुलाजिम को पेंशन के बाद मिलता है। लेकिन उसके बाद उसको आज उस तरह प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, मार्केट में इस तरह के इकोनॉमी के साथ इस तरह जोड़ा गया है जहां हज़ारों करोड़ शेयर मार्केट में हमारा पेंशन फंड जा रहा है और कोई भी उसका हिसाब नहीं है। सारे हिंदुस्तान में इस वक्त डिमांड चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लिया जाए, फिर लागू किया जाए। और हमारी भी डिमांड है जम्मू कश्मीर में बड़े ज़ोर शोर से कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम हमें मंजूर नहीं है, उसके कई मतलब लेकुनाज हैं, उसके कई खामियां हैं, उसको वापस लिया जाए। और उसके साथ साथ सरकारी अदारों में आपको मालूम है कि आउटसोर्सिंग के चलते, कैजुअल कॉन्ट्रैक्चराइजेशन के चलते ये जो प्राइवेटाइजेशन का दौर सरकारी अदारों में भी चल रहा है, उसके तहत बेशतर सरकारी मुलाजमतों को फ्रीज़ किया गया है और उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, कोई रहबरी तालीम, कोई रहबरी ज़राअत, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कैजुअल, कोई आंगनवाड़ी, कोई आशा वर्कर, कोई NIHM, ये मुख्तलिफ स्कीमों के तहत टेम्प्रेरी वर्कर जो लगाए गए। देयर इज़ नो वेज पॉलिसी, देयर इज़ नो रेगुलराइजेशन पॉलिसी। ना उनके लिए कोई उजरती पॉलिसी है, ना कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। हमारी डिमांड है कि कम से कम रेगुलराइजेशन तक उनको 26,000 जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम वेज जो हम डिमांड करते हैं 26,000, ये एक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के आधार पर है। 18,000 रुपये जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने 2015 में तय किया है, उसमें जब हम प्राइस इंडेक्स को देखते हैं 2015 से जो आज तक प्राइस इंडेक्स के चलते आज 26,000 मिनिमम वेज बनता है। जो हमारी डिमांड है उनको कम से कम मिनिमम वेज दिया जाए जब तक उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी की जाए। और ये जो मौजूदा यूनियन टेरिटरी सरकार है, इन्होंने एक SRO 520 निकाला था, वो भी विड्रा किया। उसमें कम से कम कुछ वेज का हमें तो वो भी मंजूर नहीं था। 10,000 रुपये वेज, 20,000 रुपये वेज 10 साल वाले, 20 साल वाले डेलीवेजर को दिया जाता था, लेकिन उसको भी उन्होंने विड्रा किया है और रेगुलराइजेशन की कोई बात ही नहीं। उसके साथ साथ जो ट्रेड यूनियन राइट्स जो है हमारे, और ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, आज वर्चुअली हम पर कदगन लगाई जा रही है। हमारे जलसे, जुलूस, अमली तौर पर पाबंदी है और हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो मिनिमम लेबर राइट्स है, जो मिनिमम वेज, इन्होंने एक मजाक किया रिसेंटली, आपको मालूम होगा, इन्होंने अभी मिनिमम वेज के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनाया
ऑलरेडी 2017 से कोई मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया है। अभी उन्होंने कुछ एक साल पहले, कुछ 8 महीने पहले 300 रुपये वेज बढ़ाया था। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड में फैसला किया था कि हम मिनिमम वेज को रिवाइज़ करेंगे। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि मिनिमम वेज 9 रुपया, 300 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपया कर दिया गया। और ये एक मजाक है जो हम बिल्कुल किसी भी हालत में हमें तस्लीम नहीं है। उसके साथ साथ जो वैकेंट पोस्ट्स हैं लाखों के करीब, अगर हम देखें सारे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 10 लाख के करीब वैकेंसीज़ है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में बड़े पैमाने पर वैकेंसीज़ है। 40 लाख के करीब तमाम हिंदुस्तान में मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंटों में वैकेंसीज़ हैं और 1 लाख से ज़्यादा हमारे स्टेट में वैकेंसीज इस वक्त है जो सरकारी अदारों में है। सरकारी वर्क अदारे खाली हो चुके हैं। वर्चुअली ये जो टेम्प्रेरी वर्कर है, जो मुख्तलिफ ये जो किस्म नाम के पर काम कर रहे हैं, वो कभी ITF, कभी ये जो कैजुअल, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी रहबर तालीम, कभी ये मुख्तलिफ नामों पर जो काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स, NRHM, तो ये सारे लोग जो है वर्चुअली परमानेंट जॉब्स का काम करते हैं। और इनके चलते ये जो हम चाहते हैं कि तमाम वैकेंसीज़ को फ़िलअप किया जाए और इन तमाम वैकेंसीज़ को फ़िलअप करके उनका ये किया जाए। उस पर, इन तमाम इश्यूज़ पर और भी जितने सारे इश्यूज़ हैं हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हमारा कोशिश है कि एक साझा प्लेटफार्म हम बने और साझा प्लेटफार्म बन के एक स्ट्रगल का प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, जॉइंट स्ट्रगल का प्रोग्राम। ये आज के सेमिनार का हमारा मुद्दा है।